नमस्कार दोस्तों, रीड मैथ्स चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 6 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो कक्षा 6 की जो वर्ग और वर्गमूल क्या होता है कि देखो, आपको पहले ये बता दूं। सबसे पहले जो वर्ग होता है, जैसे कोई भी संख्या है 2, तो 2 का वर्ग यानी इसकी घात 2 लगा देते हैं, 2 का वर्ग हो जाता है 4। और वर्गमूल क्या होता है, जैसे 4 के ऊपर ये वर्गमूल का निशान ऐसे लगता है तो 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 2। तो इसे बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। तो हमारी कक्षा 6 है, मतलब कक्षा 8 है, उसका मतलब चैप्टर है 6.1। तो उसके पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वर्ग और वर्गमूल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है, निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। ये जो संख्याएं दे रखी है इनके वर्गों के इकाई का अंक पूछने। तो सबसे पहले देखो, इनका वर्ग करना है। जैसे 81 का वर्ग करना है तो 81 का वर्ग कैसे करेंगे, इसके ऊपर घात लगा देंगे 2 और क्या करेंगे 81 गुणा 81। तो इसको गुणा करने में देखो, इसको तो गुणा कर लेंगे, लेकिन इसके बाद देखो ये कितनी बड़ी संख्या है, ये कितनी बड़ी संख्या, इनको आपस में गुणा करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, केवल वर्गों के। देखो क्या कह रहा है पे, वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, यानी इकाई का अंक। ये देखो हम लोग है ना दाईं साइड से गिनते हैं ना इकाई का अंक, इधर से दाईं साइड से, तो इकाई का अंक देखो गिनते हैं। तो इसका इकाई का अंक क्या है, इधर 1 है ना, तो 1 को 1 से गुणा करो, 1 गुणा 1 बराबर 1 इकाई अंक यानी इकाई का अंक क्या आएगा 1। इसके बाद देखो ऐसे ये संख्या, इसका लास्ट का अंक देख लो, इकाई का अंक 2, तो 2 गुणा 2 बराबर 4, यानी इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। इसके अंदर बार बार नहीं लिखूंगा मैं, इकाई का अंक क्या आएगा इसमें 4। इसी प्रकार ये जो 9 दे रखा है यहाँ पे, 9 गुणा 9, 9 का मान कितना होता है 81, और 81 में इकाई का अंक क्या है 1, तो इसका उत्तर क्या आएगा 1। इसके अंदर देखो 3 दे रखा है लास्ट में, 3 गुणा 3 बराबर, इसका इकाई का अंक आ गया 9। इसके बाद देखो यहाँ पे 4 दे रखा है, 4 गुणा 4 बराबर 16 होता है, 4 चौक 16, और 16 में इकाई का अंक क्या है 6, तो 6 आ गया इसका आंसर। इसी प्रकार ये जो संख्या देखिए, देखो इतनी बड़ी संख्या को आपस में गुणा करते हैं, वर्ग करते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम ये केवल इकाई का अंक पूछ रहा है, तो 7 को 7 से गुणा कर दो, 7 गुणा 7 बराबर क्या है 49, और 49 में इकाई का अंक क्या है 9, तो इसका आंसर 9 आ गया। अब देखो 8 गुणा 8, 8 20 कितना होता है 64, और 64 में इकाई का अंक क्या है 4, तो इसी तरह इकाई का अंक आराम से निकालेंगे। अब इधर देखो लास्ट में इकाई का अंक क्या दे रखा है यहाँ पे 0। अब देखो 0 को किससे गुणा करेंगे, 0 से, तो बराबर क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 को किससे गुणा करेंगे, 0 से क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो 6 को 6 गुणा 6 बराबर 36, और 36 में इकाई का अंक क्या आएगा 6, और 5 गुणा 5 बराबर 25, और 25 में इकाई का अंक क्या आएगा 5। इसी प्रकार केवल इकाई का अंक निकालना है तो पीछे वाली संख्या है ना उसको गुणा कर लिया आपस में, और ये इकाई का अंक हम आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला प्रश्न अपना एकदम आसान प्रश्न है, केवल इकाई के अंक को आपस में गुणा करना है, उनका वर्ग करना है, तो जो अंक आएगा वो ही अपना आंसर होगा। जो अपना प्रश्न नंबर 2 है उसमें क्या दे रखा है कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, और इनका हमें कारण बताना है कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं क्यों नहीं है। अब देखो सबसे पहले वर्ग के लिए आपको बता दूं, जैसे एक संख्या का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 1, और 2 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 4, और 3 का वर्ग करते हैं तो 9, 4 का वर्ग करते हैं तो 16, और 16 में इकाई का अंक क्या आता है यहाँ पे 6, 5 का वर्ग करते हैं तो 25, 6 का वर्ग करते हैं तो 36, 7 का वर्ग करते हैं तो 49, और 8 का वर्ग करते हैं तो 64, और 9 का वर्ग करते हैं तो 81, और 10 का वर्ग करते हैं तो 100। देखो ये तो आपको याद होगा, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 36, 49, 64, 81 और 100। देखो इसमें है ना जिस भी संख्या के आगे हमें 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 ये दिखाई देंगे, यानी कौन कौन सी संख्या दिखाई देगी 1, 4, 9, 6 और 5, ये इसके बाद 6, 9, 4, 1 ये तो आ गया, और 00 ये संख्याएं दिखाई देंगी तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग होगी, इसके अलावा कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो देखो इसके इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 7 है, क्या 7 इसमें से किसी के लास्ट में 7 दिख रहा है क्या, किसी के लास्ट में 7 नहीं दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। कारण क्या देंगे इसका, इकाई का अंक क्या है 7, इकाई अंक 7 है, ये कारण देंगे। इसके बाद देखो ये 3 है, क्या किसी संख्या के आखिरी में यहाँ पे 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है नाना में, तो इसमें भी यही लिखेंगे ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 3 है।
सेम ऐसे लिखना है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इकाई अंक क्या है 3 है। इसके बाद देखो ये 8 है, 8 को 8 से गुणा करेंगे कितना होगा 8 × 64। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएंगे 8 × 64। क्या 8 को यहाँ पे 4 दिख रहा है किसी में, ये देखो 4 दिख रहा है यहाँ पे, तो ये संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या। ये कोई इसमें 8 है, पूर्ण वर्ग है। इसके बाद ये 2 है, तो क्या किसी संख्या के अंत में 2 दिख रहा है क्या, इसमें 2 नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें भी ये लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, यदि क्योंकि इसके अंदर क्या है, इकाई अंक क्या है 2 है। इसके बाद यहाँ पे देखो 0 दिख रहे हैं, कितने 0 है 3 0, हमें जोड़ा बनाना है 2 2 का जोड़ा बन गया, फिर ये अकेला 0 रह गया, यानी 0 तो कितने होने चाहिए, सम 0 होने चाहिए तो ही पूर्ण वर्ग होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि 0 सम नहीं है, ये इसका कारण हो गया। उसके बाद इकाई अंक 2 है, तो यहाँ भी इकाई अंक 2 था, इसका भी ये लिखेंगे सेम इसके जैसा कि इकाई अंक क्या है यहाँ पे 2 है, इस कारण ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें देखो 0 कितने हैं, 2 0, एक जोड़ा बन गया, फिर अकेला 0 बच गया, तो ये संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसमें वैसे लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि 0 सम नहीं है, सम नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पे 1 0 आ रहा है, ये भी जोड़ा नहीं है, लास्ट में यहाँ पे 2 0 होते तो पूर्ण वर्ग माना जाता है, तो इसमें भी सेम इसके जैसे लिख देंगे। यानी आपको ये ध्यान रखना है जिस संख्या के अंत में 1 4 9 6 5 और क्या वो 0 0 आए तो जोड़े में आए, जैसे 2 4 6 8, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, इसके अलावा कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। निम्न संख्या में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, यानी इनका वर्ग करने पर कौन सी संख्या का वर्ग है जो विषम संख्या आएगा। तो इसके लिए पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 4 संख्या दी हुई है, उनमें से जो भी संख्या दे रखी है उसका इकाई अंक है ना, उसको गुणा करेंगे। जैसे इसका इकाई अंक क्या है 1 है, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएंगे 1। 1 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसके आगे देखो 6 × 6 को गुणा करेंगे तो क्या आएंगे यहाँ पे 36। और यहाँ पे 9 का इकाई अंक क्या है 9 है ना, यहाँ पे 7780 का इकाई अंक 9 है, तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 81। और इसके बाद यहाँ 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 16। अब देखो यहाँ पे सम संख्या कौन सी है 16 और 36, और विषम संख्या कौन सी है 1 और 81। तो निम्न में से किस संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या प्राप्त होगी। ये संख्या एक तो 431 और 7779 का वर्ग करने पर विषम संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, अवलोकन करना है और रिक्त स्थान बढ़ना है। अब देखो इसको ध्यान से देखो, 11 को पहले 11 से गुणा किया है तो क्या आया 121। 101 को 101 से गुणा किया है, 101 का वर्ग किया तो देखो क्या आ रहा है 1 0 2 0 1। क्यों आ रहा है, देखो इसके अंदर 1 0 है ना, 1 0 आ गया, बीच में 2 है, फिर 0 फिर 1। इसको ध्यान से देखो, इसमें बीच में 2 0 है, तो देखो 1 लिखा, 2 0 फिर 2 फिर 2 0 फिर 1। इसी के अनुसार इन रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ पे कितने 0 है 1 2 3 4 4 0 है, तो 1 और 2 के बीच में कितने 0 भर दूँ 4 0, 1 2 3 और 4। तो इनके पहले 4 0 भर दिया तो पीछे भी 4 0 भर दो, 1 2 3 4। तो ये हो गया इस रिक्त स्थान की पूर्ति। इसके बाद देखो इसमें कितने 0 दे रखे हैं 3 3 दूनी 6, इसमें दे रखे हैं हमारे पास 6 0। तो सबसे पहले तो क्या लिखना है 1 लिखना है, लिख दिया 1। उसके बाद में 0 लगाना है 6 1 2 3 4 5 और 6 0 लगा दिया। उसके बाद बीच में क्या लिखेंगे 2, और 2 के बाद में 0 आएगी 6 0 1 2 3 4 5 6, और 6 0 लिखने के बाद फिर क्या आएगा 1। इसको फिर से ध्यान से देखना, 1 0 है तो बीच में 1 0 2 0 2 0, यहाँ पे 4 थे तो हमने 4 लगा दिया, और यहाँ पे 6 थे तो 6 लगा दिया। बिल्कुल ईजी है, बस आपको ध्यान से देखना, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली अपने आप हल हो जाएंगी। 4 के जैसे में कुछ संख्याएं दे रखी है, यानी वर्ग दे रखे हैं, और उसके बाद नीचे रिक्त स्थान दे रखे हैं। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमको। तो देखो सबसे पहले 11 का वर्ग क्या दे रखा है, यहाँ पे 121 दे रखा है, और 101 का वर्ग दे रखा है 10 20 1, यानी अब देखो इसको ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे कितने 1 है, यहाँ पे 1 और 2 2 1 है ना, तो संख्या जा रही है 2 तक, 1 और 2 और वापस 1 पे आ गई। यहाँ पे कितने 1 है, 1 2 3 1 है ना, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 तक गिनती चली गई, फिर उसके बाद रिटर्न आ रही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कितने 1 है, 1 2 3 4, तो गिनती कहाँ तक जाएगी 4 तक जाएगी।
तो मैं गिनती लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 लिख दिया। उसके बाद में वापस लाना है 3 0 2 0 1। अब देखो कितने एक है, 1 2 3 4, तो गिनती कहाँ तक गई, 4 तक गई, 1 2 3 4, फिर वापस 3 2 1 पे आ गई। उसके बाद देखो इसमें गिनती कहाँ तक जा रही है, इसमें गिनती जा रही है 5 तक, और 5 से वापस 1 पे आ रही है, इसलिए इसको इसमें कितने एक आएंगे, 5 एक, 1 2 3 4 5, 5 एक आ गए। उसके अंदर कितने लग जीरो लगा दो, 4 जीरो आ गए, और उसका वर्ग तो दे रखा है। तो अपने रिक्त स्थान एक तो ये था और एक ये था जो पूरा हो गया। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। याद कराया लुप्त संख्या याद करना, हमारी जो संख्या दे रखी है उनका वर्ग दे रखा है, उनका योग दे रखा है, और इसके अंदर जो संख्या गायब है, यहाँ से ये संख्या गायब है, यहाँ ये गायब है, तो इनमें से ये संख्या बतानी है कौन कौन सी संख्या हमारे पास गायब है। तो सबसे पहले देखो इसको ध्यान से देखो, इसके अंदर 1 का स्कोर है, फिर 2 का स्कोर है, फिर 2 का स्कोर है। तो इसके बाद में कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो ये जो पहली संख्या दूसरी संख्या देखो, 1 को 2 से गुणा करने से क्या आया 2, 2 को 3 से गुणा करने से क्या आया 6, 3 को 4 से गुणा करने से 12, 4 को 5 से गुणा करने से यहाँ क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए ना, यहाँ आना चाहिए 20। तो पहले रिक्त स्थान में तो क्या जाएगा 20, क्यों आया, क्योंकि 4 को 5 से गुणा किया तो क्या आया 20 आया। इसके बाद देखो 5 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूँ कि 30 आ जाए, यानी 5 को अगर मैं 6 से गुणा कर दूँ, 5 यानी 5 6 का 30, तो 5 को 6 से गुणा करूँगा 30 है। तो पहले रिक्त स्थान में 20 आ गया, दूसरे में 6 आ गया। अब तीसरा देखो 6 को 7 का, और 6 सम तो कितना होता है 42, 6 सम तो कितना होता है 42। ये देखो ऊपर से गुणा करते आ रहे हैं हम लोग, 4 पंजे 20, 3 चौक 12, तो 6 संते 42, तो यहाँ तो आ गया 42। अब ये संख्या कैसे निकालते हैं, या देखो यहाँ 2 है या 3 है या 6 7 है या 12 है 13 या 20 है तो या 21 है, 30 है तो 31 है, तो यहाँ पे 42 है तो इधर क्या आएगा 43 आएगा। तो बस ये हो गया। बस इनको ऊपर से ध्यान से देखना है कि कौन सी संख्या में क्या आ रहा है, तो उसके बाद में हम लोग द्वितीय स्थान को आराम से भर सकते हैं। के बिना इनका योगफल ज्ञात करना है, यानी इनके बीच में प्लस का निशान दे रखा है, एक तो सीधा जोड़ सकते हैं और एक सीधा इनका योग संख्या के बिना योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो विषम संख्याओं का योग है ना, विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कौन सी विषम संख्याओं का होता है, क्रम से यानी विषम संख्या होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए, क्रम में होनी चाहिए। जैसे 1 से स्टार्ट होगी 3 5 7 9 ये है, ये क्रम में दे रखी है, तो इनका योग कितना होगा एन स्क्वायर। एन का मान क्या होगा यहाँ पे, जितनी संख्या होगी वो। तो यहाँ पे देखो एन स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ, एन देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 संख्या है ना, तो 5 का स्क्वायर, और 5 को 5 से गुणा किया तो यहाँ पे कितने आएंगी 25, इनका योग कितना आया 25 आया। उसके बाद देखो ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्या कितनी हो गई 10। तो देखो 10 संख्याएँ हैं, तो 10 का मैं स्कोर कर रहा हूँ, तो इनका योग कितना हो गया 100। उसके बाद ये संख्या कितनी है 3 6 9 और ये 23 है, 3 चौक 12, दोबारा से गिन लेते हैं 3 6 9 और 12, ये संख्या हो गई 12। तो 12 का क्या करेंगे स्कोर, तो इसका मान कितना आ गया 144। ऐसे इनका योग ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारा प्रश्न नंबर 8 है, उसमें देखो 49 को 7 विषम संख्याओं के योग में लिखो। तो 49 है, उनको 7 विषम संख्या योग में कैसे लिखेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, यानी विषम संख्या है, मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। कितनी संख्या होगी 6 विषम संख्या होगी, इसके बाद 13। अब इनको जोड़ के देखेंगे तो क्या आएगा 49 आएगा। उसके बाद देखो 1 से 21 को 11 विषम संख्या के योग में लिखे, तो 11 विषम संख्या लिखनी है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या हो गई। इनको यदि जोड़ेंगे तो 121 आ गया। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 7 और 8 सेम सही है, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 7 8 हो गया। हमारा आज का अंतिम प्रश्न नंबर 9, जिसमें देखो निम्न संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो दो संख्या दे रखे हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 1 में 12 और 13, प्रश्न नंबर 2 में 25 26 और प्रश्न नंबर 3 में 9900। तो यहाँ पे देखो जो पहला दे रखा है प्रश्न नंबर 12, उसमें मैं आपको पहले बता दूँ, जैसे n और जो n+1 संख्या होती है, n और n+1 संख्या होती है, उनके बीच में यदि वर्ग संख्या निकालनी है तो 2n निकालते हैं, यानी 2 को किससे गुणा करते हैं n से। तो यहाँ पे देखो 12 और 13 में n का मान क्या होगा, n बराबर क्या माना जाएगा, जो पहले वाली संख्या है ना उसमें वो आएगी n,
और n+1 बराबर क्या मानी जाएगी 13। तो इसमें वर्ग संख्या निकालनी है तो 2n निकालना है, तो 2 गुणा 12 बराबर कितनी आएंगी 24। तो कितनी संख्या आएंगी यहाँ पे 24 संख्याएँ, तो इसका मान आ गया 24 संख्या। इसके बाद देखो 25 और 26, तो 25 से 20 में n बराबर देखो 25, n+1 बराबर कितनी आएगी 26, तो 2n बराबर कितनी आएंगी 2 गुणा 25 बराबर 50 संख्याएँ, ये आ गई 50 संख्याएँ। इसके बाद देखो 99 और 100 दे रखा है, 99 और 100 दे रखा है। इसके अंदर n बराबर कितना है, n बराबर 99, n+1 बराबर कितना है 100, तो 2n बराबर कितना होगा 99 गुणा 2 बराबर, देखो 99 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएंगे 198, तो ये क्या आएंगे 198 संख्याएँ। ये संख्याएँ वो है जो इनके बीच में क्या है संख्याएँ, मतलब जो 12 का वर्ग करेंगे 13 का वर्ग करेंगे तो उनके बीच में कितनी संख्याएँ हैं, ये इनके बीच में 24 है, इसके बीच में 50 और उसके बीच में 198 संख्याएँ। तो हमारा प्रश्न नंबर 9 हो गया पूरा।